डी एडिक्शन, मुझे पता है अल्कोहल डी एडिक्शन, एडिक्टेड पेशेंट किस तरह के है? सी समटाइम्स क्या होता है कि द मोस्ट कॉमन एडिक्शन इज निकोटिन एडिक्शन. ओके. एंड इट्स द मोस्ट डिफिकल्ट टू ट्रीट, क्योंकि आप हर गली नुक्कड़ पे जाओगे तो कोई ना कोई आपको पान वाले की दुकान मिलेगी. आप किसी भी ऑफिस में जाओगे देयर इज अ people who are going for a cigarette break. Yes, आप किसी पार्टी में जाओगे तो भी वहाँ पे कोई ना कोई आपको मिल जाएगा. And it has become a discussion kind of point. So now there is a simple factor in life. आपकी जितनी cigarettes बढ़ रही हैं that signifies कि आपका कितना stress बढ़ रहा है. अगर कोई 1 pack cigarette पी रहा है तो that signifies कि उनकी लाइफ में बहुत stress है. And sometimes and somewhat now most of the people are self-medicating with cigarettes, alcohol. Now alcohol is a substance जो क्या करती है, anxiety को कम करती है, थाम देती है for the long run, तो मतलब small for the small period of time, but in the long run में वो depression भी cause करेगी, वो anxiety भी cause करेगी, family में भी disturbance create करेगी, and it will become a social issue kind of thing. Now society doesn't respect a person who is too much involved in alcohol, तो उसमें जो patients की भी respect, फैमिली में रिस्पेक्ट. नाउ एडिक्शन डिसऑर्डर्स को डायग्नोस करने के लिए हम 3-4 चीज़ें मेन, एक तो एविडेंस ऑफ टॉलरेंस कि भाई पहले हम इतनी पीते थे, अब हमें क्वांटिटी को इंक्रीज करना पड़ रहा है टू हैव द सेम काइंड ऑफ इफेक्ट. फिर उसके बाद क्या होता है, सेलियंस हो जाता है. सेलियंस में क्या आ जाता है कि हमारा नैरोइंग ऑफ रेपेटायर हो गया है कि हमें उन्हीं लोगों के साथ मिलने में मज़ा आता है जो सेम नशा करते हैं, या फिर आप दूसरी चीज़ें जो एंजॉय करते थे उसमें नैरोइंग हो रही है कि आप मतलब अपने चीज़ें जो हैं शादी ब्याह के फंक्शन, किड्स के साथ ओवर इन्वॉल्वमेंट वो कम हो गई है. आप अपने ही एक सर्कल में आ जाते हैं एंड यू गेट टू मच मतलब कन्फाइंड इन दैट डोमेन ओनली. ठीक है, इट प्रीऑक्यूपाइज. फिर उसके बाद आ जाती है क्रेविंग. क्रेविंग में कि मतलब आप ना भी पी रहे हैं तो भी आपके दिमाग में अल्कोहल रिलेटेड थिंग्स ही चल रही है कि मुझे वहाँ जाके वो करना है, ये क्या करता है. सो जो लोग इयर्स में इसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं, सो दे फॉल इनटू दैट पैटर्न. नाउ देन क्या हो जाता है कि दिस इज साइकोलॉजिकल काइंड ऑफ डिपेंडेंस. नाउ देयर इज फिजियोलॉजिकल विड्रॉल्स भी आते हैं, जैसे कि अल्कोहल ने किसी ने जो डेली ड्रिंकिंग कर रहे हैं, मॉर्निंग में भी ड्रिंक कर रहे हैं, विड्रॉल में भी ड्रिंक कर रहे हैं, जो जिसमें डिसफंक्शनल सबसे ज़्यादा होता है, तो उनको क्या होते हैं, फिजिकल सिम्टम्स आने लगते हैं. सो फैमिली में डिस्ट्रेस भी होने लग जाता है बिकॉज द पार्टनर विल बी टाइम नहीं दे पाते हो टू रिड्यूस द अल्कोहल या एनी सब्सटेंस. सो देन नाउ देयर इज वन मोर डायग्नोसिंग फैक्टर. इसमें क्या आ जाता है, सेंसिटिविटी टू क्रिटिसिज्म. अगर कोई उनकी अल्कोहल या कोई भी डिपेंडेंट सब्सटेंस के खिलाफ कुछ बोलेगा तो उनको गुस्सा. तो सेंसिटिविटी टू क्रिटिसिज्म. सो ये मल्टीपल क्राइटेरियाज होते हैं. सो 5 क्राइटेरिया टू नो कि आप अल्कोहल डिपेंडेंट हो. कि पहला तो आपकी अमाउंट बढ़ती जा रही है, टॉलरेंस, सेलियंस ये है कि आप उन्हीं दोस्तों के साथ घूमना चाहते हो जो पीते हैं, नैरोइंग ऑफ रेपेटायर. और तीसरा आपका विड्रॉल्स आएंगे और क्रेविंग हो. आप मतलब जब नहीं पी रहे हो तब भी आप सोच रहे हो दारू के बारे में क्या. और अब जैसे गुड़गांव जैसे शहर में इट्स वेरी डिफिकल्ट टू ट्रीट पेशेंट्स विद अल्कोहल बिकॉज आपकी अवेलेबिलिटी इतनी ईजी है कि 4 AM पे भी आप मिल रही है, 6 बजे भी मिल रही है, राउंड द क्लॉक मिल रही है, और हर 500 मीटर में आपको 1 या 2 तो मिल ही जाती है. सो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू ट्रीट पेशेंट्स विद. पर क्या सर वो एक्टिवली सीक आउट टू यू एंड आस्क कि मुझे छोड़ना है? So contrary to the belief that we think like alcohol is a addiction problem, it's a trauma related problem. Alcohol is just it's like वो tip of the iceberg है. core issues में बहुत साइकोलॉजिकल इशूज है, बहुत ट्रॉमा रहा होगा बहुत ज़िंदगी में, और ये एक उसकी तरफ से आप ऐसे समझ लीजिए कि जख्म या घाव पे एक बैंडेड है. आप ये समझ लीजिए कि इट्स ट्रीटिंग ऑन द सरफेस. फैमिली को भी वही दिखाता है कि ये ड्रिंक करते हैं और ये उसी के रास्ते में एडिक्टेड है, और देयर आर डीपर कोर साइकोलॉजिकल इशूज एंड दिस इज मोर लाइक अ मरहम उसकी तरीके पे. आप पर सर कोर इश्यूज पे काम करते हैं कि लाइक द डीपर इश्यूज व्हाट दे आर गोइंग थ्रू क्या है. अब यहाँ पे आ जाता है फैमिली का रोल. ना चाहते हुए भी दे वांट टू सपोर्ट हिम, बट उनका खुद का बर्नआउट होने लग जाता है कि भाई हम कितनी बार मेहनत करें, ये सुधरते नहीं, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, अकाउंटेबिलिटी नहीं है.
तो वो क्या हो जाते हैं, क्रिटिकल हो जाते हैं. बट व्हेन वी ट्रीट अ पेशेंट फॉर एनी एडिक्शन, वी treat the whole family in a sense. We have to give respect to the partner also, kids also. क्योंकि kids को भी predictable environment चाहिए, good environment चाहिए. It's very much important for the society to give that. नहीं, अदरवाइज फिर किड्स को भी एक ट्रॉमा रहेगा, फिर वो डिप्रेशन में जाएंगे, फिर देन यू विल आस्क किड आल्सो कि तुम्हारा पिछले का हिस्ट्री कैसा था. सो इट्स अ विशियस साइकिल. सो इट्स अ वेरी विशियस साइकिल. सो नाउ हमारे जो रूट इश्यूज होते हैं उनकी ओरिजिन हमारे चाइल्डहुड में ही है. अर्ली अटैचमेंट्स कैसे हैं हमारे पेरेंट्स के साथ में, उनकी पर्सनैलिटी स्टाइल्स क्या हैं, उनकी क्या बायसेस हैं, उनके क्या पैटर्न्स हैं. नाउ टिल 18 years of age मोस्ट ऑफ द हम सभी बच्चों के पेरेंट्स हमारे रोल मॉडल हैं. एंड समटाइम्स अवर रोल मॉडल्स आल्सो हैव फ्लॉज इन which we think like it's normal. Then we replicate those things into the society. अब जैसे कि किसी के घर में बहुत टर्मोइल वाला एंगल, बहुत हॉट एंड कोल्ड होता है, बच्चे में बहुत एग्रेशन है. He sees like if the father is not treating the mother nicely, or the mother is not treating or respecting the father, he has lot of money. वो क्या करेगा, स्कूल में जाके बच्चों को बुली करेगा. Now वो एंगर डिसिपेट हो गया वहाँ पे किसी वीक पर्सन को. सो एंगर इज समथिंग, इट ट्रिकल्स डाउन फ्रॉम टॉप टू द बॉटम. तो जो फादर एंगर करेगा मदर पे, मदर का ना चाहते हुए भी कुछ डिस्प्लेस हो जाएगा बच्चे पे. बच्चे फिर जाके स्कूल में वो रेप्लिकेट करेंगे. सो everything is connected, interconnected, and we have to make it complete holistic. We have to look at it complete holistic. अगर हम एक ही बंदे को ट्रीट कर रहे हैं तो हम ट्रीट नहीं कर रहे. तो सर स्मोकिंग हो गया, अल्कोहल हो गया, और अभी ओपियोइड्स is very much on the rise, especially in Haryana and North Indian sector में. Opioid addiction is very. So opioid में से क्या क्या आते हैं जैसे? Opioid में आ गया स्मैक, आ गया चिट्टा, आ गया ये सारी चीजें. अफीम जिसे कहते हैं. ओके. डोडा. ओके. पोस्ट भी कहते हैं. ब्राउन शुगर भी सुना. ओके. तो इनको तो फिर इजीली ट्रीट किया जा सकता है या भी बहुत डिफिकल्ट है? ये भी बहुत डिफिकल्ट है सर. ये डिफिकल्ट इसलिए है क्योंकि इसमें जो विड्रॉल्स होते हैं, ओपियोइड के जो विड्रॉल्स होते हैं, दे आर सम वन ऑफ द मोस्ट जिसे कह सकते हैं कि डिफिकल्ट टू मैनेज. इसके ऊपर तो ओपियम वॉर्स भी हो चुके हैं ना. मतलब इट्स लॉन्ग स्टैंडिंग हिस्ट्री. चाइना में होते थे ओपियम वॉर्स. नाउ ओपियम इज समथिंग, जो ओपियोइड वाला जो नशा है ये आपको दोनों जगह मिलेगा. ये आपको हाईएस्ट सोशो इकोनॉमिक स्टेटस में भी मिलेगा, और जो स्ट्रीट्स पे जो बेगिंग कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, वहाँ पे भी मिलेगा. ये हर सोशो इकोनॉमिक स्टेटस में मिलेगा. सो कई बार तो इसमें डॉक्टर्स से भी इंड्यूस हो जाता है, इन द सेंस वेरी मतलब ट्रेमेडॉल हो गई, पेन किलर्स हो गई हैं, ये लॉन्ग स्टैंडिंग. इट्स इम्पॉर्टेंट ऑल्सो कि दवाइयाँ भी इंपॉर्टेंट हैं, बट इनको हमें टाइमली स्टॉप भी करना, क्योंकि पेशेंट जो है डिपेंडेंट भी हो जाते हैं इन सब चीज़ों में, इन द लॉन्ग रन. बट दे आर अ वेरी गुड मेडिकेशंस, दे आर पोटेंट मेडिकेशंस फॉर पेन किलर्स एंड ऑल. But sometimes people use it to treat their psychological pain also. So thank you, sir. And it was nice interacting with you. Thank you. Thank you very much.